अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशिर अज़ीम ख़ान ऑफिशियल। फ़ाबियला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल यह है कि मरीम नवाज़ के कहने पर कभी मिफ्ता इस्माइल साहब कुत्तों की खाने के ऊपर इम्पोर्ट हटा देते हैं, पाबंदी ख़त्म कर देते हैं, तो कभी टैक्स लगाया जाता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और कभी आवाम को रिलीफ दे दिया जाता है। इन्होंने किया क्या है? इन्होंने इस वक्त किया ये है कि मिफ्ता इस्माइल को सामने किया हुआ है, उसको जलीलो ख़वार करवाते हैं, आवाम से गंदी गालियाँ निकलवाते हैं और ख़ुद आकर ट्विटर पे ऐलान कर देते हैं कि मिफ्ता भाई कुछ ऐसा करें जिससे आवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि लोगों को ये लगे कि इनके दिलों के अंदर अभी तक पाकिस्तान की आवाम का दर्द मौजूद है। जबकि मिफ्ता इस्माइल जो कि वज़ीर ख़जाना है, उनकी गलतियों की वजह से मुस्लिम लीग नून को ये तमाम जो तनकीद है उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, आवाम का वोटर का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। जिस शख्स ने तुम लोगों को इस पाकिस्तान के ऊपर इम्पोर्ट किया है, जिस शख्स ने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने के लिए, जिस शख्स ने पाकिस्तान के सियासी हालात को तबाह करने के लिए, जिस शख्स ने या जिस इदारे ने या जिस मुल्क ने इस मुल्क की पाकिस्तान की अवाम की अखलाकियात को तबाह करने के लिए जो किरदार अदा किया है, ये उसी किरदार का हिस्सा है। ये लोग जानते थे, या तो इनकी तैयारी नहीं थी, ये लोग मान लें कि हमारी तैयारी नहीं थी। मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ देर पहले यानी कि हुकूमत में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि हम आते ही पेट्रोल की कीमतें यहाँ पे कम कर देंगे, महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जब से ये लोग हुकूमत में आए हैं, पहले इन्होंने कहा जी कि अवाम की नाअहली, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली की वजह से जो पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं बिजली प्रोवाइड करने वाले, वो ठीक ना होने की वजह से, टाइम पर उनकी जो है वो सलाहियत बरकरार ना करने की वजह से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद सूरत हाल ये हुई कि इन्होंने कहा जी कि हम ईद के दिनों में लोड शेडिंग को कंट्रोल कर लेंगे। यानी कि पिछले 3.5 माह के अंदर इनका एक भी बयान अपनी सियासत से नहीं मिलता जो इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के हक में कोई काम किया हो। ऐसा कोई काम नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना सियासी कैरियर, अपने आप को NRO 2 देने के लिए, अपने आप को सूरत हाल से बचाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत को गिराया, बाहर के साजिशों के साथ मिलकर, और उस साजिश के अंदर शरीक होकर इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह किया, पाकिस्तान के मुआशरे की अखलाकियात को तबाह किया। अब कुछ एंकर्स ऐसे भी हैं जैसे कि मंसूर अली खान साहब हैं। मंसूर अली खान साहब कुछ दिन पहले कह रहे थे अपने वीलॉग के अंदर कि मुझे इस शख्स से सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इमरान खान से, कि इसने अवाम की अखलाकियात को तबाह कर दिया है। मंसूर अली खान साहब, ये लोग जो पाकिस्तान के अवाम का टैक्स का पैसा चुरा कर ले जाते हैं, क्या इन्होंने पाकिस्तान की अवाम की अखलाकियात को तबाह नहीं किया? ये लोग जो कहते हैं कि बेटा करप्शन होती है, जो बच्चों को करप्शन का सबक पढ़ाते हैं, जो कहते हैं चाय बंद कर दें, जो कहते हैं 2 लोग 1 रोटी खाएं, तो उन लोगों के लिए पाकिस्तान की अखलाकियत तबाह नहीं की, क्योंकि उनके खिलाफ तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको लिफाफा मिलता है। और जिस तरह से सना बुच्चा ने कुछ दिन पहले इस बात का एतराफ़ किया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई काम नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ सहाफ़ियों को खर्चा पहुंचाती है, उनके लिफाफे देती है, और सहाफ़ी दुनिया को ये दिखाते रहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मुआशी सूरत हाल इनसे नहीं संभाली जा रही। इन्होंने अवाम को, फ़ौज को सामने करने की कोशिश की अवाम के, कि अवाम को, जो अवाम की जितनी गालियाँ हैं वो इस वक्त बढ़े। और इस वक्त ये लोग बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस हुकूमत को जो ज़ोर ज़बरदस्ती के तौर पर दिया गया, हम लोग ये हुकूमत लेना ही नहीं चाहते थे, हमें डराया गया, हमें धमकाया गया, और अब इनका कुछ दिन बाद जो कि इलेक्शन होने वाले हैं, जिस तरह के इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले कॉल दी है कि ये 6 से 8 हफ्ते के दरमियान उन्होंने अपने PTI वर्कर्स को, अपने PTI तमाम रहनुमाओं को उन्होंने आगाह किया है कि इस बात के ऊपर कि आप लोग इलेक्शन की तैयारी करें। अगले 6 से 8 हफ्तों के अंदर जो है वो इलेक्शन की कॉल दे दी जाएगी और असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, जिसके बाद एक पूरी दुनिया के अंदर भौचाल आया हुआ है। IMF भी इसी बात पर पैसे नहीं प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बनी हुई है, ये किसी भी वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ा सकती है, जिसके बाद उनका दिया जाने वाला कर्जा वापस करने वाला कोई नहीं होगा, और पाकिस्तान जो है वो इस कर्जे को फिर खातों में लिखवा के आगे चलता बनेगा, और नई हुकूमत आएगी और नई हुकूमत आके नए मुआहदे करेगी। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान में चलती रहेगी। अभी तक इस तजर्बाकार हुकूमत ने जो है अमेरिका की फ़ोन करवा लिए IMF को, इन्होंने चाइना के फ़ोन करवा लिए, इन्होंने सऊदी अरब से फ़ोन करवा लिए
कि हमें इनसे कहो कि हमें किस्त दे दें। अब शहबाज शरीफ की औकात देखें, तजर्बा देखें कि ये बंदा हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कॉल करके ये कह रहा है कि वो IMF को कॉल करे या IMF के जनरल सेक्रेटरी को कॉल करे कि वो फंड जो है वो जल्दी रिलीज कर दे ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी को संभाला जा सके। तो जब तुम लोग पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर तनकीद करते रहे हो, जब तुम लोग कहते रहे हो कि वो लोग लाडले हैं, तो तब नहीं तुम लोगों को ख्याल आया कि आर्मी चीफ पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तब नहीं तुम लोगों को ख्याल आया। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि लाडले तुम लोग बनना चाह रहे थे उसको हटाकर, और उसको हटाना तुम लोगों के लिए नागुज़ीर होता जा रहा था। और जब उसको हटाया तो वो तुम लोगों के लिए जान का वबाल बन गया, और तुम उस जान के वबाल को ख़त्म करने के लिए आर्मी चीफ के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला रहे हो और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब ये देखें कि मरियम नवाज के कहने पर पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के इदारों के फैसले हो रहे हैं। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक आर्मी चीफ की तैनाती के लिए पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी, पाकिस्तान की सियासी खलाकियत तबाह कर दी, पाकिस्तान की आवाम की खलाकियत तबाह कर दी। इन लोगों को चोर कहो तो ये कहते हैं पाकिस्तान की खलाकियत तबाह हो गई है, हमारी खलाकियत तबाह नहीं हुई। जिस दिन तुम लोग चोरी कर रहे थे, तुम लोगों की खलाकियत उसी दिन तबाह हो गई थी। फिर जब तुम लोगों ने पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के बच्चों को करप्शन करने के ऊपर जो है वो बयान दिए, तब तुम लोगों की खलाकियत तबाह हो चुकी थी। ये कोई आम बात नहीं है। और जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब ने पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया पेट्रोल के ऊपर, सुबहान अल्लाह, मैं कहता हूँ तालियां बजाएं हमारे इदारे भी जिन्होंने इसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, क्योंकि अमेरिका को तो इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि किसकी आवाम पिस रही है। इन लोगों की नौकरियां पक्की हो गई हैं और नौकरियां लेके ये पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम अगले 20 साल फिर इस तरह घिसी पिटी मईशत के साथ, तबाहकारियों के साथ और इन चोरों के साथ जो है वो चलती रहेगी और इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन एक मर्द मुजाहिद अल्लाह ने पाकिस्तान में भेजा है इनकी गलों के अंदर रस्से डालने के लिए, इनको तोप डालने के लिए, और वो डालेगा, वो रुकने वाला शख्स नहीं है। फिर इन्होंने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने फलां कंपनी से, भारत से, इसराइल से फंडिंग ली है। जब शहबाज गिल साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर सबसे पहला नाम जो था वो प्लॉट के अंदर भी शायद खान अब्बासी का था, जो प्लॉट फराग होगी और उसके मामलात के ऊपर निकले थे। फिर सबसे ज़्यादा 129 मिलियन डॉलर्स की जो फेवर ली है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के डैम को रोकने के लिए, पाकिस्तान के अंदर डैम ना बने, ठीक है। शायद खान अब्बासी ने 129 मिलियन डॉलर्स की जो है वो उनसे पैसा लिया पार्टी फंड के अंदर। तो ये लोग ये किसी को नहीं बताएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या किया पिछले दौरे हुकूमत के अंदर। मोदी का जो यार है वो ऐसा यार नहीं बन गए तुम लोगों ने मोदी से पूरा पैसा लिया है, और मोदी आप लोगों की मदद करता रहा है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर डैम बनने से रोकने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का मुआहदा था कि जो मुल्क जितने डैम बनाएगा उसको उतना पानी फराहम किया जाएगा। और इंडिया ने अपना पानी पूरा करने के लिए, आवाम को पानी देने के लिए पाकिस्तान के अंदर डैम बनना बंद करवा दिए, और इसका सबसे बड़ा खमियाजा पाकिस्तान इमरान खान को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि उन्होंने आते ही अपने दौरे हुकूमत के अंदर बड़े बड़े डैम्स के ऊपर काम शुरू किया। अब वज़ीर आला जो पंजाब के नए वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने, उन्होंने एक बड़ा अच्छा ऐलान किया, और इस मईशत के साथ पहले भी खान साहब लंगर खाने भी चलाते रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ भी देते रहे हैं, और उन्होंने अब सैलाब ज़दगान को 8-8 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। शायद इन पैसों से उन गरीबों की मदद हो सके, लेकिन जितनी जानें ज़ाया हो सकी हैं वो तो वापस नहीं आ सकती, हमें इस बात का अफसोस है। मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करूँगा कि इस मुल्क के जो सियासी क़ुव्वतें हैं या इस मुल्क के जो इदारे हैं वो बलूचिस्तान से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। इन लोगों ने, इन सियासतदानों ने पाकिस्तान के, बलूचिस्तान के लोगों को गद्दार बनाया है, फिर उनको तलाश गुमशुदगी करवाते रहे, उनको उठवाते रहे, उनको मारते रहे, और आज जब वो लोग अपने हक़ के लिए बोलते हैं तो ये कहते हैं कि वो सेपरेशन चाहते हैं, पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं। लेकिन इस बारिशों की वजह से ये लोग अपनी हुकूमत बचाने के चक्करों में लगे हुए थे। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इन्होंने पाकिस्तान की तबाही फेर दी, तो इन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर क्या इज़हार ख्याल करना था। वो हमजा कुकड़ी वो कहता है, वो अपने ट्वीट के अंदर कहता है कि जी मैं 176 वोट वाला अवामी नुमाइंदा हूँ और 186 वोट वाला जो है वो अदालती नुमाइंदा है, वो वज़ीर आला नहीं है, वो अदालत ने वज़ीर आला लगाया हुआ है। तो ये तुम लोगों ने इंसाफ, जिस तरह से फ़ोनों पर जजों से इंसाफ करवाते रहे हो तुम लोग, तो ये सब हम जानते हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है वो बदल चुकी है, बहुत तब्दील हो चुकी है, और इनको शऊर आ चुका है।
7 डैम इस बारिश की वजह से, इस हमजा शहबाज की कुकड़ी की वजह से, जो तुम लोग बलूचिस्तान के अंदर ध्यान नहीं दे पाए, 7 डैम टूटे हैं। वो डैम कौन बनाएगा? तुम लोग तो लाए इसलिए गए हो कि पाकिस्तान के अंदर डैम्स के ऊपर जो काम हो रहा है वो रोका जाए। तुम लोग कहते हो कि इमरान खान ने सी पैक को रोक दिया, इमरान खान ने बड़े प्रोजेक्ट नहीं लगने दिए। खुदा का खौफ करें, अपने गिरेबान के अंदर झांके, अपने शीशे के अंदर झांके। फिर आज शायर खान अब्बासी साहब ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया उनका बेड़ा गर्क हो जाए। तो जनाब, मैं भी अपने व्यूअर्स से कहता हूं कि आइए मिलकर दुआ करते हैं, उनसे पूछते हैं कि या अल्लाह, जिन लोगों ने इस पाकिस्तान की अवाम का पैसा लूटा है, जिसने पाकिस्तान की अवाम की सियासत को तबाह करके रख दिया, जिसने पाकिस्तान की अवाम के फ्यूचर को तबाह करके रख दिया, जो पिछले 35 सालों से इन जर्नलों की गोद में बैठ कर आ रहे हैं, जो बाहर से फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, ठीक है, या अल्लाह इन पीडीएम जमातों की तरह उनको जलीलो ख्वार कर दे। और ये मेरे पाकिस्तान की अवाम से दुआ है, उनसे अपील है कि ये दुआ करें ताकि इनको महसूस हो, इनके दिलों के अंदर लगे कि ये जो लोग पाकिस्तान के डैम्स के ऊपर कब्जा करके बैठे रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम के हक के ऊपर कब्जा करके बैठे रहे हैं, इनके लिए ऐसी दुआएं मांगो। इन लोगों को पता चलेगा, तभी पाकिस्तान से ऐसे लोगों की जान छूटेगी जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके पाकिस्तान के अवाम का पैसा, टैक्स का पैसा चुराया और आज हमें दलीलें देते हैं, आज हमें बहुत सारी तारीफ़ें सुनाते हैं कि पाकिस्तान, इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह नहीं किया। मानते हैं कि उसको 2-2.5 साल समझ नहीं आई, लेकिन उसने पाकिस्तान की अवाम को आज़ादी, खुद मुख्तारी की तरफ ले जाने की कोशिश की और वो हमेशा इसके ऊपर अमल करता रहा है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।